चित्रकूट के 7 अखाड़ों में से एक प्रमुख निर्मोही अखाड़ा की महंती को लेकर बड़ा विवाद उस समय खड़ा हो गया है जब पहले से ही महंत मौजूद होने के बावजूद 2 नए महंत बना दिए गए। अभी तक महंत रहे ओंकार दास का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद शिवराम दास और दीनदयाल दास नए महंत बनाए गए हैं और ये पूरा खेल निर्मोही अखाड़ा की बेशकीमती संपत्तियों को लेकर खेला जा रहा है। महंती के कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास राजेंद्र दास के साथ ही पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य के अलावा चित्रकूट के साधु संतों के साथ ही कुछ मठों के महंत भी मौजूद रहे। अभी तक महंत रहे ओंकार दास ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस महंती को रोकने और इसे न मनाने की अपील की है। महंत ओंकार दास का आरोप है कि न्यायालय में महंती का प्रकरण विचाराधीन होने के अलावा बिना उनकी जानकारी के महंती कैसे हो सकती है। निर्मोही अखाड़ा राघव प्रयाग बैठक चित्रकूट धाम के महंत ओंकार दास जी महाराज हैं। रिकॉर्डेड महंत हैं। पूर्व में भी रिकॉर्ड उनका बना है, आज भी रिकॉर्ड उनका सक्षम है और अदालत में भी रिकॉर्ड प्रस्तुत है उनका। अभी भी वर्तमान में वही महंत हैं। ये जो महंती का नाटक हुआ है ये पैसा लेने देने का चक्कर था। बुलाया, पैसे वैसे बांटे बूटे लिए सब उस तरह से था। कोई प्रमाणिक महंती नहीं है। महंत ओंकार दास जी हैं। क्या ऐसा महंती में आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी महंत को हटा दिया गया हो, उन्हें पता भी ना हो, और या बिना उस महंत के जीवित रहते दूसरे महंत? आज के युग में पैसा लेने देने से सब हो जाता है। जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है पैसा लेने देने के चक्कर में। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन असैद्धांतिकता है ये सब। आप भी ये कुछ नहीं, ये सब केवल महत्वाकांक्षा है और परंपरा को नष्ट करने की कोशिश है। संपत्ति को हड़पने का कुचक्र है। इसके पहले ट्रस्ट बनाया गया था। हाँ बिल्कुल। ट्रस्ट का मतलब होता है प्रबंधन, स्वच्छता। एक व्यक्ति के हाथ में कोई चीज रहती है तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, और जब उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, 10 लोग जुड़ जाते हैं तो संपत्ति की सुरक्षा होती है, इसलिए ट्रस्ट बनाया जाता है। आज हुई महंती के बाद चित्रकूट में साधु संतों में अब मठ मंदिरों की महंती को लेकर विवाद भी बढ़ गया है और यहाँ का साधु समाज 2 खेमों में बंट गया है। राम मोहल्ला मंदिर के महंत या अन्य साधु संत को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने कामदगिरी प्रदक्षिणा का प्रमुख द्वार राम मोहल्ला के महंत राम स्वरूपाचार्य को फर्जी जगत गुरु बता रही हैं। आज निर्मोही अनी अखाड़े के स्थान पे 2 श्री महंत यहाँ बनाए गए हैं, शिवराम दास जी और दीनदयाल दास जी। आज उनको जगत गुरु और मैं स्वयं आया, अध्यक्ष अखाड़ा परिषद, तीनों अनियों का अखाड़ा श्री महंत सभी संत समाज के उपस्थिति में उनका पट्टाभिषेक किया गया, उनका तिलक किया गया और आज से वही इस स्थान के महंत होंगे और पूरा दायित्व तो उनके ऊपर रहेगा, वो करेंगे। इनके पूर्व जो महंत थे उनको हटा दिया गया है बहुत पहले ही, और चूँकि वो संत परंपरा के विपरीत काम कर रहे थे। एक काम। दूसरा काम ये हुआ है कि जगत गुरु चित्रकूट में केवल एक ही हैं, जगत गुरु परम पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज ही जगत गुरु मान्य हैं। बाकी कामतनाथ महाराज के जो राम स्वरूप दास महाराज हैं उनको तीनों अनियों ने अमान्य कर दिया है, क्योंकि उन्होंने परंपराओं का पालन नहीं करते हुए अपने मनमुखी रूप से उन्होंने जगत गुरु लिखना शुरू किया था। हमने 2 महंत बनाए यहाँ चकाचक। किनको जिम्मेदारी सौंपी गई है? शिवराम दास जी को और दीनदयाल दास जी को। कौन से अखाड़े की गद्दी सौंपी गई है? महाराज इसमें निर्मोही तमाम इसमें अभी जो आप लोगों के सत्संग हो रहे थे उसमें तमाम बातें आ रही थी, तो क्या कुछ ऐसा विरोधाभास भी था संतों में? ये तो विरोध तो जब 2 बर्तन रहेंगे तो खटखट तैयार होगी ही। आज हमारे जगत गुरु को लेकर एक चर्चा हुई है और जो है जो फर्जी जगत गुरु लिखे बिल्कुल गलत बात। उनका बहिष्कार हमने किया। फर्जी को भी जगत गुरु को लिख ले, ऐसे थोड़ा जगत गुरु की परीक्षाएं होती हैं, उसकी योग्यताएं होती हैं, वैसे कोई जगत गुरु बन जाएगा। और कामदगिरी का कोई जगत गुरु बनेगा? कामदगिरी का कोई पीठाधिपति बनेगा? सोचो, कामदगिरी भगवान है। इस महंती कार्यक्रम में चित्रकूट के आधे से ज्यादा संत महंतों के शामिल न होने से चित्रकूट का संत समाज 2 धड़ों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां कामदगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य ने अपने समर्थकों के साथ ओंकार दास का किया समर्थन, तो वहीं राम भद्राचार्य जी 2 नए महंतों को लेकर मैदान में उतर गए हैं।
करोड़ों की संपत्ति के लिए खेल खेला जा रहा है और ये मामला कोर्ट में विचाराधीन भी है। अब देखना होगा कि कौन निर्मोही अखाड़े का महंत बना रहेगा। सतना से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट।